जय हिंद दोस्तों, अपना मॉडल पेपर नंबर 7 चल रहा था। मॉडल पेपर नंबर 7 का जो मैथ का पोर्शन बाकी रह गया था, उस मैथ वाला पोर्शन आज कंप्लीट करते हैं। तो चलिए देखते हैं मैथ वाले क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 क्या है कि 16 परीक्षार्थियों का औसत अंक 60 है। बाद में पाया गया कि परीक्षार्थी का अंक 87 के बदले 55 लिखा गया और दूसरे परीक्षार्थी का अंक 43 के बदले 59 लिखा गया। तो सही औसत कितना होगा? इसमें बोल रखा है, क्वेश्चन में बोला है कि 16 जो विद्यार्थी उनका औसत 60 दे दिया, लेकिन उसने क्या किया, गलती से क्या किया, उन 16 विद्यार्थियों में एक विद्यार्थी के अंक 87 थे, उसकी जगह तो उसने कितना लिखा है, 55 लिखा है। और एक विद्यार्थी के अंक 43 थे, उसके बदले में उसने कितना लिख दिया, 59 ज्यादा लिख दिया। मतलब 87 लिखना था और कितना लिख दिया, 55 लिख दिया। तो कितने अंक कम लिखे उसने, कितने अंक कम लिखे, 32 अंक कम लिखे। मतलब 32 नंबर और जोड़ने चाहिए थे। 87 के बदले 55 लिख दिया, मतलब बड़ी संख्या के बदले छोटी संख्या लिख दी, तो 32 नंबर और लिखने थे। दूसरा क्या था, 43 के बदले 59 लिख दिया, लिखना था 43 और लिख दिया कितना, 59 लिख दिया, मतलब ज्यादा लिख दिया। कितने अंक ज्यादा लिख दिए, कितने अंक ज्यादा लिख दिए, 16 अंक ज्यादा लिख दिए। मतलब 32 तो अपने को क्या करने पड़ेंगे, जोड़ने पड़ेंगे, और 16 क्या करने पड़ेंगे, घटाने पड़ेंगे। तो सही नंबर कितना आएगा इनका, 16। 16 नंबर क्या करने पड़ेंगे, अपने को जोड़ना पड़ेगा। जब अपन 16 नंबर जोड़ेंगे तो 16 नंबरों का औसत भी कितना आएगा, औसत में क्या करते हैं 16 नंबर, और टोटल परीक्षार्थी भी कितने हैं, 16। तो 16 में 16 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 1। मतलब एक औसत अंक ज्यादा होना चाहिए था। 16 नंबर जुड़ने का मतलब है कि एक औसत अंक क्या होना चाहिए था, ज्यादा होना चाहिए था। तो पहले औसत अंक कितना आ रहा था, 60। पहले औसत अंक कितना आ रहा था, 60, और 60 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा। अब नया औसत अंक कितना आना चाहिए, 61। तो नया औसत अंक कितना आएगा, 61। तो 61 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, तीन संख्याओं का योग 392 है। तीन संख्याएं दे रखी हैं, तीनों संख्याओं का योग कितना है, 392। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है। ये फर्स्ट संख्या, ये सेकंड संख्या, और ये थर्ड संख्या। पहली और दूसरी का अनुपात कितना है, 2:3। और दूसरी और तीसरी का अनुपात कितना दे रखा है, 5:8। जब भी ऐसा अनुपात आ जाए तो कैसे करते हैं, इधर थर्ड वाली संख्या में 3 लिख देंगे 3 के बाद में, और इधर क्या लिख देंगे, 5 है तो 5 लिख देंगे। अब एक नया अनुपात निकल के आएगा। नया अनुपात क्या आएगा, इसको गुणा कर दो, 2 पंजों 10, इसको गुणा कर दो, 5 तिया 15, और इसको गुणा कर दो 24। अब अपने पास तीनों संख्याओं का अनुपात कितना आ गया, 10 अनुपात, 15 अनुपात और 24 अनुपात। ये अपने पास नया अनुपात आ गया। और तीनों संख्याओं का योग कितना है, 392। तो ये तीनों संख्याएं हैं अपने पास में अनुपात में, तो तीनों संख्याओं का योग करो। योग करेंगे तो कितना आएगा, 20, 30, 40। इनका योग कितना होता है, 49। योग कितना होता है, 49। अब देखो योग परसेंट में योग कितना दे रखा है अपने को, 392। तो 49 इकाई का मान कितना है, 392। एक इकाई का मान कितना आ जाएगा, 392/49। और 392 में 49 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार। एक इकाई का मान कितना आ गया, 8 आ गया। तो पहली संख्या होगी, पहली संख्या का अनुपात कितना है, 10। एक इकाई का मान कितना है, 8। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 8 × 10 = 80। तो पहली संख्या क्या आ जाएगी अपने पास निकल के, 80। तो 80 ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़कर, जो चाल है स्पीड है वो कितनी दे रखी है, 15 किलोमीटर पर आवर, दौड़कर एक पुल को 5 मिनट में पार कर लेता है। तो पुल की लंबाई ज्ञात करो। 5 मिनट में क्या कर लेता है, सबसे पहले ये देखो, ये किस में दे रखा है, समय किस में दे रखा है, टाइम मिनट में दे रखा है। इस 15 किलोमीटर पर घंटे को किस में चेंज कर लेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो ये 15, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो किससे गुणा करेंगे, 1000 से। और नीचे घंटा है, हावर को मिनट सेकंड में चेंज करेंगे तो किससे गुणा कर देंगे, 60 × 60।
एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 2 से काटेंगे 5 बार और ये 3 बार, तो कितना आ गया 15 गुणा 5/18 मीटर पर सेकंड। ये मान किस में आ गया 15 गुणा 5/18 मीटर पर सेकंड। ये देखो समय किस में है, टाइम मिनट में है, तो इसको भी सेकंड में चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ पे भी समय किस में है, सेकंड में है, तो इसको भी सेकंड में चेंज करेंगे, तो किससे गुणा कर देंगे 60 से, तो ये क्या हो जाएगा सेकंड में हो गया। ये किस में आ गया अपने पास सेकंड में। ये समय है, ये स्पीड है, तो अपने को पता है चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होती है दूरी बट्टे समय, और यहां से दूरी निकालनी है अपने को, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा चाल गुणा समय। दूरी तो निकालनी है, दूरी क्या है पुल की लंबाई ज्ञात करो, तो पुल की लंबाई एक तरीके से दूरी होती है, तो दूरी का सूत्र क्या होता है दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो चाल कितनी है, ये दूरी चाल तो कितनी है 15 गुणा 5/18 गुणा समय कितना है 5 गुणा 60, ये होगा समय। तो देखो इसको काटेंगे, ये कटेगा 2 से काटेंगे 9 बार और ये 30 बार, 3 से काटेंगे 3 बार और ये 10 बार, ये 3 से काटेंगे कितनी बार 5 बार, तो कितना आ गया 25 और 125, तो 1250 मीटर। दूरी कितनी निकल के आई है अपने पास 1250 मीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास कि 4131 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जानी चाहिए कि 19 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। अपने को इसमें देखना है कि ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए 4131 में 19 का भाग लगाने पर कि भाग पूरी तरह चला जाए। तो सबसे पहले भाग लगा के देखते हैं, 4131 में भाग लगा के देखते हैं, किसका लगाएंगे 19 का, 19 का भाग लगाएंगे 19 से, 19 दूनी 38, ये आ गया 38, कितना बच गया यहाँ पे बाकी करेंगे तो 3, अब होता है 3, 19 से कम 19, कितना बच गया यहाँ पे 14, उतारेंगे 1, तो कितना बचेगा कितने होते हैं 133, कितना होता है 133, तो कितना बचा है यहाँ पे 7 और 1 8, यहाँ पे शेषफल कितना बचा 8। अगर यहाँ पे 19 ही होता तो 19 में 19 का भाग चला जाता, मतलब कितनी संख्या 8 में और कितनी संख्या जोड़ी जाए कि वो 19 बन जाए। तो 8 में 19, 8 को 19 बनाने के लिए 8 में कितनी संख्या जोड़ी जानी चाहिए थी 9 और 2 11। अगर 8 में मैं प्लस 11 और जोड़ देता तो कितना बन जाता 19, और इस 19 में इस 19 का भाग चला जाता। तो 8 में क्या जोड़ें, 8 तो शेषफल बच गया, अगर 8 में मैं 11 और जोड़ देता हूं तो वो कितना बन जाएगा 19, और 19 में 19 का भाग चला जाएगा। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो अपन जोड़ेंगे तो 11 वह संख्या होगी, 11 संख्या जोड़ने पर इस संख्या में 19 का पूरा भाग चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपने पास, यदि 2500 रुपए 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज व वार्षिक संयोजन से इतने रुपए बन जाते हैं तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करो। यदि 2500 रुपए 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज के वार्षिक संयोजन से इतने रुपए बन जाते, आप लोगों को पता है मिश्र धन बराबर क्या होता है मूलधन गुणा 1 प्लस दर बट्टे 100, और यहाँ पे क्या जाएगा समय, यह गया समय। अब ये देखो मिश्र धन कितना बन रहा है, ये एक तरीके से ब्याज प्लस मूलधन है, तो ये मिश्र धन हो गया। मिश्र धन में क्या क्या ऐड होता है ब्याज प्लस मूलधन, तो मिश्र धन कितना है 2970, मूलधन कितना दे रखा है 2500, सॉरी ये कितना है मिश्र धन कितना 2970.25, मूलधन कितना दे रखा है अपने पास 2500 प्लस 1 प्लस दर कितनी है, दर अपने को निकालनी है
तो दर बट्टे 100 और समय कितना है 2 वर्ष। यहाँ से इस 2500 को कहाँ इसके नीचे भेज देंगे, तो नीचे भेजेंगे तो ये होगा 2009 25 बट्टे 2500 और इधर क्या बचा अपने पास 1 प्लस r बट्टे 100 समय कितना है 2 वर्ष। अब देखो ये पॉइंट हटाएंगे, दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितनी जीरो लगा देंगे 2 जीरो, क्योंकि पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है 2 संख्या 1 2 तो 2 जीरो लगा देंगे। अब इसको 25 से काटेंगे तो ये कटेगा 25 एकम 25, 25 से काटेंगे और इसको काटेंगे तो कितना है 25 एकम 25, ये कितनी बार कटेगा 11,881 बार। तो अपने पास क्या बन के आ गया 11,881 बट्टे 10,000 बराबर 1 प्लस दर बट्टे 100। अब देखो यहाँ से 1 प्लस r बट्टे 100, ये स्क्वायर बराबर के एक तरफ जाएगा तो इसके क्या लग जाएगा वर्गमूल, तो ये हो गया 11,881 और नीचे लग जाएगा 10,000 का वर्गमूल। 1 प्लस r बट्टे 100, इसका वर्गमूल कितना होता है 109 और इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 100। यहाँ से r का मान निकालेंगे, r बट्टे 100 109 बट्टे 100, ये 1 प्लस का बना बराबर की इधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 109 माइनस 100 बट्टे, तो कितना बचा है यहाँ पे 9 बट्टे 100, ये है r बट्टे 100, 100 से 100 कैंसिल, बच गया क्या r बराबर 9%, तो दर क्या आ गई अपने पास 9%। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका बी राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपने पास है, दे रखा है कि एक निश्चित राशि साधारण ब्याज में 2 वर्षों का ब्याज, 2 वर्षों में जो कितनी हो जाती है 918, मतलब 2 वर्षों में मूलधन प्लस ब्याज मिला के कितनी हो जाती है 918, और 3.5 वर्षों में मूलधन प्लस ब्याज मिला के कितनी हो जाती है 969 रुपए। तो देखते हैं ये 918, तो 1.5 वर्ष का ब्याज कितना, 2 वर्षों का, तो साधारण ब्याज में क्या होता है कि जो ब्याज की राशि होती है वो सेम ही होती है, पहले वर्ष भी वही ब्याज लगता है, दूसरे वर्ष भी वही ब्याज लगता है, तीसरे वर्ष भी वही ब्याज लगता है। 2 वर्षों तक तो 918 रुपए थी, अंतर कितना आ रहा है यहाँ पे 3.5 वर्ष का कितना हो गया 969 रुपए, मतलब 969 माइनस 918 कितना बचा 51 रुपए। 3.5 वर्षों में ब्याज कितना मिला है उसको 51 रुपए, तो 1.5 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 1.5 वर्ष का ब्याज कितना हो गया 51 रुपए, और 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा यहां से निकालेंगे तो 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 51 बट्टे, ये 1.5 वर्ष कहाँ चला जाएगा नीचे, इसका ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर क्या लग जाएगा 0। अब इसको काटेंगे 5 × 15, 5 दूनी 10, और इसको काटेंगे 3 × 3 3 7 21, तो कितना जाएगा 17 दूनी 34। 1 वर्ष का ब्याज कितना निकल के आया अपने पास 34 रुपए। अगर ये 2 वर्ष का, ये जो 918 रुपए दे रखा है इसमें 2 वर्ष का तो ब्याज प्लस मूलधन है, 1 वर्ष का ब्याज 34 रुपए है, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 34, 1 वर्ष का 34 है तो दूसरे वर्ष का भी कितना होगा 34, तो कितना हो जाएगा 68 रुपए। 2 वर्ष का ब्याज कितना निकल के आया अपने पास 68 रुपए। ये जो 918 रुपए है इसमें 2 वर्ष का तो ब्याज सम्मिलित है और मूलधन मूल राशि सम्मिलित है, तो मूल राशि निकालेंगे तो मूल राशि क्या होगी अपने पास, मूल राशि क्या होगी, इसमें 2 वर्ष का ब्याज घटा देंगे तो 918 माइनस 2 वर्ष का ब्याज कितना है 68 रुपए, तो 2 वर्ष का ब्याज घटाएंगे तो कितना बचेगा अपने पास मूल राशि, ये 0 850 रुपए। मूल राशि कितनी निकल के आई है 850 रुपए, तो मूलधन तो हो गया 850 रुपए और ब्याज कितना हो गया 1 वर्ष का 34 रुपए, तो दर निकाल सकते हैं। दर क्या होगा 34, 1 वर्ष का ब्याज बट्टे मूल राशि गुणा 100, 1 0 से 1 0, 17 से काटेंगे 17 दूनी 34 और 17 पंजो 85, 5 दूनी 10, तो दर कितनी निकल के आ गई 4%।
तो दर कितनी निकल के आई है अपने पास 4%। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, एक वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज, एक वर्ष का साधारण ब्याज में किसी निश्चित राशि को उधार देने पर 8% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक संयोजन का अंतर 64 आता है तो धनराशि ज्ञात करो। जब भी अर्धवार्षिक संयोजन का नाम ले दी तो दर तो हो जाती है आधी और समय क्या हो जाता है दुगना। तो दर तो क्या हो जाएगी आधी, तो दर तो कितनी हो जाएगी 8% दे रखी है तो आधी कितनी हो जाएगी 4%। समय कितना हो जाएगा, समय हो जाएगा 1 वर्ष है तो समय कितना हो जाएगा 2 वर्ष। अब मैंने आप लोगों को इससे लास्ट वाले मॉडल पेपर में बताया था कि जब भी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा हो तो वहां से अपन क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, मूलधन गुणा दर की स्क्वायर बट्टे 100 गुणा 100 बराबर ब्याज का अंतर। ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ब्याज का अंतर। ये फॉर्मूला लगाएंगे तो मूलधन तो अपने को निकालना है P, दर की स्क्वायर तो दर क्या दे रखी है अपने को 4%, तो 4% को क्या लिखते हैं 4 गुणा 4, स्क्वायर दे रखा है तो क्या जाएगा 4 गुणा 4 बट्टे 100 गुणा 100 और ब्याज का अंतर। ये देखो ब्याज का अंतर कितना दे रखा है 64 रुपए का अंतर, तो ब्याज का अंतर कितना दे रखा है 64। अब इसको काटेंगे 4 चौक 16, 16 को 64 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार, और ये 100 गुणा 100 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा P बराबर मूलधन कितना निकल के आएगा 40,000। तो मूलधन कितना आ गया अपने पास 40,000। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपने पास 130 का अक्स प्रतिशत 11.7 है तो अक्स का मान ज्ञात करो। ये लो जी 130 का अक्स परसेंट का मतलब गुणा अक्स प्रतिशत का मतलब है x बट्टे 100 कितना दे रखा है 11.7। ये 1 0 से 1 0 चली गई, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ये जो बट्टे वाला 10 है ये तो कहाँ चला जाएगा ऊपर, और ये जो 13 है ये 13 कहाँ चला जाएगा नीचे बट्टे में। तो 111.7 गुणा ये 10 तो ऊपर चला गया और नीचे क्या गया 13। अब देखो इसको हल करेंगे तो इस दशमलव को हटाएंगे तो दशमलव के बाद में कितनी संख्या 1, तो 1 0 लग जाएगी, लग गई। 10 से 10 कट गया, 117 में 13 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 9 बार, कितनी बार जाएगा 9 बार। तो x का मान कितना निकल के आया है 9, यह आ गया x का मान 9। तो x का मान 9 किसमें ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास x का 40% 40 है तो x का मान ज्ञात करो। लो जी वही क्वेश्चन है, x का 40% तो x का मतलब गुणा 40% 40 बट्टे 100 का 40% तो 40 बट्टे 100 कितना दे रखा है 40 दे रखा है। तो 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, इस 4 से ये 40 काटेंगे कितनी बार जाएगा 10 बार, और 4 से 100 को काटेंगे कितनी बार जाएगा 25 बार। x बराबर ये 25 कहाँ चला जाएगा इसके गुणा में, तो 10 गुणा 25 और x का मान कितना आया है 250। ये आ गया x का मान, x का मान कितना आया है 250। तो 250 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक वर्ग के लंबाई में 30% की वृद्धि और चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर देने पर प्राप्त आयत का क्षेत्रफल वर्ग में कितने प्रतिशत अधिक होगा। ये बोल रहा है कि पहले कोई आयत की लंबाई थी पहले 100 थी और 30% की वृद्धि कर दी तो आप कितनी हो गई 130। चौड़ाई पहले 100 थी और चौड़ाई में कितनी वृद्धि कर दी 20%, तो कितनी हो गई 120। यही तो बोल रहा। तो जो अब जो लंबाई चौड़ाई आई है उसका क्षेत्रफल जो पहले जो आयत की लंबाई चौड़ाई थी उसके क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत अधिक है, ये अपने को बताना है। तो पहले वाले आयत की निकाल लेंगे, पहले वाले आयत की आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई।
तो लंबाई कितनी दे रखी है 100 और चौड़ाई भी कितनी दे रखी है 100। तो पहले वाले का क्षेत्रफल कितना आया 10,000। अब नए बढ़ती करने के बाद में आयत की लंबाई तो कितनी हो गई 130 और चौड़ाई कितनी हो गई 120। तो नए वाले आयत का क्षेत्रफल नए वाले आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा वही 130 गुणा 120। तो इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा अपने पास 15,600। नए वाले आयत का क्षेत्रफल कितना जाएगा। अब ये इसे कितना प्रतिशत ज्यादा है, तो कितना प्रतिशत ज्यादा है 15,600 में से 10,000 घटाएंगे तो कितना ज्यादा है 5,600। 5600 क्या है ज्यादा है, तो प्रतिशत में मान निकालना है। प्रतिशत निकालेंगे तो 5600 बटे 10,000 और गुणा 100। ये 10 से 10, 10 से 10, ये 20 से 20, तो कितना निकल के आया 56%। तो कितना अधिक है 56%। तो 56% कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि टीवी का विक्रय मूल्य 10% बढ़ा दिया जाए तथा टीवी के बिक्री में 20% की वृद्धि हो जाए तो टीवी का बिक्री में आय में कितना प्रतिशत वृद्धि होगी। देखो पहले 100 था टीवी का विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य 100 था, कितना प्रतिशत बढ़ाया 10% बढ़ा दिया तो कितना कर दिया 110। ये तो 10% बढ़ाने के बाद भी 110 होगा। अब ये बोला कि बिक्री में 20% की वृद्धि हुई, ये जो 110 था इसमें ही कितने की वृद्धि हो रही है 20% की। तो 110 का 20% निकालेंगे, 110 का 20% कितना होगा 100, तो 11 दूनी 22, मतलब 22 रुपए और क्या कर दिए इसमें बढ़ा दिए। तो 110 में 22 बढ़ा देंगे तो कितना जाएगा 132। तो ये बोला कि बिक्री में आय में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई, पहले 100 था और अब कितना निकल के आ गया 132, मतलब कितने की वृद्धि हो गई 32% की वृद्धि हो गई। कितने की वृद्धि हो गई 32% की। तो ऑप्शन नंबर डी सी इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, एक मेज 1200 रुपए की अपेक्षा 1125 में बेचने पर 5% की हानि होती है तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करो। 1200 की बेचने की बजाय कितने में बेच दी उसने 1125 रुपए में, मतलब कितने रुपए का लॉस हो रहा है उसको 75 रुपए का क्या हो रहा है लॉस। और ये जो 5% दे रखा है ये किसके बराबर है 75 रुपए की तो बराबर है। जब 75 रुपए का लॉस हो रहा है तो हानि प्रतिशत में कितनी दे रखी है 5%। यहाँ से 1% का मान निकालेंगे तो 1% का मान कितना होगा 75 बटे 5, 75 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा 15। और 100% का मान कितना हो जाएगा, क्योंकि कोई भी राशि होती है वो 100% होती है तो 100% का मान कितना हो जाएगा 15 गुणा 100 तो 1500। तो क्रय मूल्य कितना निकल के आ गया अपने पास 1500 रुपए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। तो ये क्रय मूल्य मान लिया 100 रुपए और अंकित करता है तो एमआरपी, अंकित को क्या बोलते हैं एमआरपी, एमआरपी 20% अधिक अंकित करता है, कितना हो गया 120। अब अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, अंकित मूल्य कितना 120, 120 रुपए पे कितने रुपए की छूट देता है 10% की। तो 120 बटे 100, 20 से 20, मतलब कितने रुपए की छूट दे देता है वो 12 रुपए की। 120 रुपए में 12 रुपए की छूट देने में कितना बचेगा 108 रुपए। 120 में एमआरपी पे छूट 10% की दे दी, छूट देने के बाद में जो उसकी सेलिंग प्राइस है कितने रुपए में बेच रहा है वो 108 रुपए में। 120 रुपए की वस्तु को कितने रुपए में बेच रहा है 108 रुपए में। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो पहले वो वस्तु कितने की थी 100 रुपए की थी और अब कितने की बेची है उसने 108 रुपए की। तो कितने रुपए ज्यादा बेच रहा है 8 रुपए, तो प्रतिशत लाभ भी कितना होगा 8% ज्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 16 के घन और 48 के वर्ग का महत्तम समावर्ती HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो 16
16 को घन के रूप में क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 4। 16 के घन, 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 4 और ऊपर घन दे रखा है तो ये लो क्यूब। पहले तो 16 का टुकड़े कर लिए 2 के रूप में। 16 के टुकड़े क्या होते हैं, 2 की घात 4 और ऊपर क्या दे रखा है, घन। पर्सन में बोल रखा है घन, तो घन के लिए क्यूब लगा दिया। तो ये कितना हो गया यहाँ पे टोटल, 2 की घात 12। 48 के वर्ग, 48 के जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं वो क्या होते हैं, 16 गुणा 3। 48 के अभाज्य गुणनखंड कितने होते हैं, 16 गुणा 3। यहाँ इसको ये भी लिख सकते हैं 2 की घात 4 गुणा 3। 48 के वर्ग, पहले 48 के अभाज्य गुणनखंड कर लिए, अब इसका क्या करना है, वर्ग। तो वर्ग करने पे ये क्या हो जाएगा, ये तो 2 की घात 8 हो जाएगी और ये हो जाएगी 3 की घात 2। अब HCF निकालना है दोनों संख्याओं का, HCF निकालना। तो HCF कैसे निकालते हैं, जो दोनों में कॉमन फैक्टर होते हैं, कॉमन राशि होती है, वो क्या होता है, HCF। अब 2 की घात 8 तो यहाँ पे 2 की घात कितनी है, 12, मतलब 2 की घात 8 यहाँ पे भी है और 2 की घात 8 यहाँ पे भी है। तो 2 की घात क्या आ जाएगा, 8। और 2 की घात 8 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 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 2। इनको गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 और 64 दूनी 128, 256। तो कितना आ जाएगा, 256। HCF कितना निकल के आया अपने पास, 256। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिए गए वर्षों में कंप्यूटिंग, ये ग्राफ पे है तो ग्राफ वाले क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आपका मॉडल पेपर कंप्लीट हो गया है और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।